सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय मित्र। आज हम बात करने वाले हैं बाइबल योद्धा के फिर से एक नई वीडियो में प्रेम और विवाह के बारे में। प्रेम और विवाह के बारे में बाइबल हमसे क्या सिखाना चाहता है, क्या बतलाना चाहता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। क्योंकि प्रेम विवाह ऐसे शब्द हैं जो पति पत्नी के रिश्ते को वाकई कायम रखते हैं, मजबूत बनाते हैं, जिससे पूरा का पूरा परिवार मजबूत रहता है। पति पत्नी के रिश्ते की वजह से ही पूरा परिवार मजबूत रहता है। पर कैसे, और इस विषय में बाइबल हमसे क्या बतलाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, वही हम आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। क्योंकि बाइबल योद्धा हमेशा की तरह आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता है, तो इसके लिए भाई एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। चलिए हम बात करेंगे कि पति पत्नी के रिश्ते को वाकई मजबूत रखने के लिए बाइबल हमसे कौन कौन सी बातें सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, उन बातों को सीखेंगे। नंबर 1, पहला पतरस की किताब उसका 3 अध्याय के 7 में स्पष्ट रूप से लिखा है, पति को अपनी पत्नी का और पत्नी को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए। नंबर 2, बाइबल में देखेंगे इफिसियों किताब उसके 5 के 22 में स्पष्ट रूप से लिखा है, पत्नी को हमेशा अपने पति के प्रति अधीन रहना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनसे कभी बहस नहीं करना चाहिए। वैसे पति को भी नहीं करना चाहिए। ये बात सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं है, ये बात पति के लिए भी लागू होता है कि उनको भी कभी भी अपने पत्नी के प्रति लड़ाई दंगे, बहसबाजी, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, ताकि पूरा का पूरा परिवार मजबूत रहे। अगर आप लड़ाई ऐसे करेंगे तो आपका परिवार बिखर जाएगा चंद मिनटों में। नंबर 3, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय के 8 में लिखा है, पति पत्नी के बीच प्यार हमेशा बना रहना चाहिए, और बना रहेगा तो आपका रिश्ता वाकई मजबूत रहेगा। क्योंकि प्रेम कभी टलता नहीं है, प्रेम कभी टलता नहीं है, प्रेम बढ़ता है। पति पत्नी का रिश्ता में प्रेम बढ़ेगा तो रिश्ता भी मजबूत होगा। नंबर 4, मरकुस की किताब उसके 10 अध्याय के 9 में लिखा है, ये किसी बाहरी व्यक्ति के लिए लिखा है, पति पत्नी के रिश्ते में दरार डालने वाले लोगों के लिए लिखा है। मरकुस की किताब 10 अध्याय के 9 में किसी को भी पति पत्नी को अलग करने का कारण नहीं बनना चाहिए। नंबर 5, सृष्टि गीत 8 के 7 में लिखा है, बाढ़ का पानी भी उनके प्यार को रोक नहीं सकता। बाढ़ का पानी भी पति पत्नी के प्रेम को रोक नहीं सकता। नंबर 6, उत्पत्ति की किताब उसके 2 अध्याय के 18 में लिखा है, पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहना चाहिए। हर समय हर घड़ी, चाहे दुख हो या सुख हो, पति को या पत्नी को, दोनों को एक दूसरे से सहायता या मदद लेनी चाहिए और करना भी चाहिए। और ये हक बनता है पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए। ये दोनों काम पति पत्नी को करना होगा, तभी आपका परिवार भी और आपका रिश्ता दोनों मजबूत रहेंगे। नंबर 7, बाइबल में देखेंगे इफिसियों की किताब उसके 4 अध्याय के 2 में लिखा है, पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे के साथ नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाइबल हमें हर एक बातों से अवेयर करता है, लड़ाई दंगों से अवेयर करता है, परिवार में समस्या कैसे दूर होंगी इस विषय में अवेयर करता है। मतलब बाइबल हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बाइबल हमारे जीवन का मूल अधिकार है। अगर हम बाइबल की बातों के हिसाब से अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएंगे तो कभी भी हमारे जीवन में कोई भी परेशानी, दिक्कत बिल्कुल नहीं आएंगी। क्योंकि बाइबल हमारे लिए जीवनी किताब है, क्योंकि जीवनी वही है जो आपको अपने जीवन का पथ प्रदान करे, और पथ प्रदान करने का काम बाइबल का है। मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा संदेश आपको अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे।